इशू ड्रामा रिव्यू दमदार शुरुआत, इंट्रो हुक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल पर। तो भाई, धारावाहिक रिमझिम के आने वाले एपिसोड 261 में जो तमाशा होने वाला है ना, उसे देखकर आप भी कहेंगे वाह। इसे कहते हैं करारा जवाब। रूप चाची और प्रताप अंकल अपनी गाड़ी में बैठकर जिस जीत का जश्न मना रहे थे, समीर बन्ना ने एक झटके में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। एपिसोड का पूरा मसाला, मेन रिव्यू, कहानी की शुरुआत वहीं से होगी जहां मुहूर्त का आखिरी मिनट बचा है। पंडित जी चिल्ला रहे हैं, पृथ्वीराज मन ही मन खुश हो रहे हैं कि समीर का पत्ता साफ। लेकिन तभी होती है हमारे समीर बन्ना की धमाकेदार एंट्री। कचरे के डिब्बे से चाबी निकालने का जो घटिया प्लान रूप चाची ने बनाया था, समीर ने अपनी अकल से उस प्लान की धज्जियां उड़ा दी। जब समीर मंडप में आकर बैठता है तो रिमझिम के चेहरे की वो मुस्कान देखने लायक होती है। रिमझिम बिना डरे सीधे भाई साहब से कहती है, साजिशें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चे प्यार के आगे घुटने टेक ही देती हैं। बॉस, ये सीन देखकर तो कलेजे को ठंडक मिल गई। कार व्यू और पृथ्वीराज की नई साजिश, द ट्विस्ट। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है पूजा के बाद, जब हमें कार के अंदर का व्यू, इनसाइड कार व्यू, दिखाया जाता है। पृथ्वीराज और रूप कार में बैठकर बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज अब समझ चुके हैं कि समीर को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, इसलिए वो अब एक बहुत ही गंदी साइकोलॉजिकल गेम खेलने वाले हैं। वो जो 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने की शर्त है ना। पृथ्वीराज समीर को काम ढूंढने से नहीं रोकेंगे, बल्कि वो जिस जिस जगह नौकरी के लिए जाएगा, वहां पृथ्वीराज पहले से ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके समीर का आत्मसम्मान किश्तों में तुड़वाएंगे। यानी बाहर की दुनिया में समीर के लिए एक एक रुपया कमाना पहाड़ तोड़ने जैसा होने वाला है। इमोशनल सीन और क्लाइमैक्स सस्पेंस। वहीं दूसरी तरफ कमरे में रिमझिम जब समीर के पैरों के छालों पर पट्टी बांधती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ये रानी का पद, चलिए यहां से दूर चलते हैं। लेकिन समीर बन्ना तो आखिर समीर बन्ना है। वो साफ कह देते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं, मेरे स्वाभिमान की है, और मैं अपनी मेहनत से 1 लाख कमाकर दिखाऊंगा। पर ट्विस्ट तो एंड में है दोस्तों। जब समीर यह बात बोल रहा होता है, तभी खिड़की के बाहर रूप चाची का साया दिखता है और उनके हाथ में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या पेपर है। इसका मतलब साफ है कि समीर के काम पर निकलने से पहले ही रूप चाची ने उसकी बर्बादी का जाल बुन लिया है। जनता से सवाल, आउटरो। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि क्या समीर बिना महल के नाम के इन मुश्किल हालातों में 1 लाख रुपये कमा पाएगा, या पृथ्वीराज और रूप मिलकर समीर को इस शहर से ही बाहर करवा देंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले ट्विस्ट के साथ।